तो दोस्तों प्रतिशत का टाइप चौथा बताने जा रहा हूँ, टाइप 4। ठीक ना। तो लिखा है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों। तो खपत कितना था? 12। 12 12 से बढ़कर कितना हो गया? 15। 12 से बढ़कर कितना हो गया? 15। तो 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/12 हो गया। और प्रतिशत 100, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत 100। तो 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 पाँचे 20, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद दोस्तों दिया है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो दोस्तों ये सवाल है। खर्च पहले लिखेंगे। खर्च 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 कितना करता है? 85%। 85% खर्च करता है। अब यहाँ लिखेंगे बचत। बचत 100% में से 100% में 85% निकाल देंगे तो बचत कितना हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा? 15%। 15% हो गया। ठीक ना दोस्तों। अब क्या कर रहा है? तो बचत करता है। आलोक प्रतिमा 1200 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन पूछा है। ठीक ना दोस्तों। तो बचत कितना करता है? 15%। 15% बचत करता है। और प्रतिमा कितना है? 1200 रुपया। प्रतिमा 1200 रुपया। तो यहाँ पे 1% का हो जाएगा 1200 और अपन 15%। तो यहाँ पे हो जाएगा। हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 1% का हो गया। अब यहाँ पे 15 8 120 हो जाएगा। और ये 0 तो 80 हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पे 100% का निकाल देंगे तो 80 और मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 1 2 3 और 8 कम में 8 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। 8000 हो गया। और ये सवाल दिया है, यदि अजीत अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो दोस्तों खर्च करने के बाद उसका मासिक वेतन कितना हो जा रहा है। ठीक ना दोस्तों। तो पहले क्या कर रहा है? अजीत अपने मासिक वेतन का 25% भोजन पर। तो यहाँ लिखेंगे भोजन पर कितना? 50%। 50% भोजन पर और भोजन पर 20% किराए पर। किराए पे कितना खर्च कर रहा है? 20%। 20%। अब तो नहीं ना कहीं खर्च कर रहा है? नहीं कर रहा है। और 1500 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? पहले खर्च लिख ला लो कितना टोटल हो जाता। तो 0 हो गया दोस्तों। और 5 2 7 यानी 70% ही क्या करता हूँ? ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, भोजपुरी बोल दिया। तो भोजन पर 50% और किराए पे 20%, यानी टोटल खर्च अजीत कर दे रहा है 70%। ठीक ना दोस्तों। तो आप इसका निकालेंगे तो 100 में से 70 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 30%। 30%। 30% हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कितना बचाता है? 1500 रुपया बचाता है। 1500 रुपया कितना बचाता है तो यहाँ 1% का निकाल देंगे तो 1500 30 लिख ला लो।
लिख लो। ठीक हो गया। और 3 पाँचे 15 यानी 50। 50 हो गया, यानी 50 हो गया। अब 100% यहाँ लिखेंगे, 100% बराबर 50 में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 5 एकम में 5, कितना हो जाएगा 5000। कितना हो गया 5000। यानी दोस्तों उसका मासिक वेतन यानी महीने का जो वेतन हो गया, महीने का यानी जो सैलरी हो गया 5000 मासिक वेतन उसका है। ठीक ना दोस्तों, तो हो गया 5000 आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल है, लास्ट बताएंगे। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से यक्स अधिक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दोस्तों पहला है, फर्स्ट है फर्स्ट है 70 का 40%। 70 का 40% अपन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। ठीक, 7 चौको 28। ठीक ना दोस्तों। और उसके बाद सेकेंड क्या कर रहा है, 80 के 30% से 80 के 30%। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 30 अपन 100। ठीक ना दोस्तों, तो 0 से 0 काट दो, ये भी 0 काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 8 तिरिके 24। अब क्या पूछ रहा है, 80 के 30% से यक्स अधिक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर निकाल लो। तो 28 में से 24 जाए तो कितना बची 4। ठीक ना दोस्तों। अब उसके बाद क्या पूछा है, तो यक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान। तो यहाँ अंतर कितना आया है, अंतर कितना आया है 4 है ना, तो 4 लिखेंगे। अंतर कितना आ गया 4, अंतर 4 हो गया। और ये कितना आया था लास्ट में 24 आया था, कितना आया था 24% का मान 100। 4 छक्का 24 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे 100 में 6 से भाग करेंगे, तो 100 में 6 से भाग करेंगे तो 6 कम में 6, अच्छा 6 के 36 दशमलव लगाएंगे तो फिर यहाँ पे 6 के 36, 6 7 42। ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ वैसे तो 16.67 यहाँ पर हो जाएगा लमसम में। ठीक है दोस्तों।